गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा। आज हम लोग थर्मिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, थर्मिस्टर। इसका कोई हिंदी नहीं होता है, इसका हिंदी कोई नहीं होता है, इसको थर्मिस्टर ही बोला जाता है। जैसे थर्मामीटर से हम लोग टेम्परेचर मापते हैं, जैसे थर्मामीटर से हम लोग टेम्परेचर मापते हैं, उसी टाइप से थर्मिस्टर से भी हम लोग टेम्परेचर मापते हैं। तो सर क्यों आया ये थर्मिस्टर? थर्मामीटर से हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर नहीं कर पाते हैं, वो ब्रेक भी कर सकता है, लेकिन थर्मिस्टर के हेल्प से हम लोग स्मॉल चेंज भी होगा टेम्परेचर, वो भी माप सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भी माप सकते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री है, लोहा जहाँ पिघलता है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद लोहा पिघलना स्टार्ट करता है। 1200 केल्विन के मतलब 1200 पर पिघलना स्टार्ट कर जाता है, तो उतना ज़्यादा थर्मामीटर से मापना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, वो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग थर्मिस्टर यूज करते हैं। ये एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो ये ताप को मापता है। ठीक है, तो लिखिए द इलेक्ट्रिकल डिवाइस which measure the temperature is called thermistor। वह विद्युतीय युक्ति जो तापमान को माप सकता है या मापता है, तापमान को मापता है, उसे क्या कहते हैं? उसे थर्मिस्टर कहते हैं। समझ में आ गया? ये ताप को मापता है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन इसका किस तरह से मापता है। जैसे एक ये टैंक ले लिए, ठीक है, इसमें एकदम आयरन पिघला हुआ अवस्था में है। तापमान देखिए इसमें आयरन एकदम पिघला हुआ है, थर्मामीटर से इसको मापना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, बहुत टेम्परेचर है, बहुत हाई टेम्परेचर है, तो क्या करते हैं, इसमें थर्मिस्टर लगाते हैं। एक ये मान के चलो एक थर्मिस्टर है जिसको बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ते हैं? बैटरी से। और यहाँ पर एक अमीटर लगा देते हैं। क्योंकि आपको पता है ये जो रहता है ना, सेमी कंडक्टर का होता है। किसका होता है? सेमी कंडक्टर। आपको पता है कि जैसे जैसे कंडक्टर अगर लगाएंगे तो हीट देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो करंट कम फ्लो हो जाएगा। लेकिन अगर सेमी कंडक्टर है, हीट देंगे भी तो रेजिस्टेंस घटेगा, जिसके कारण से करंट क्या होगा? बढ़ेगा। सेमी कंडक्टर में हीट देने के बाद उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, हीट देंगे तो थोड़ा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, तभी करंट पास होता है। डिफिनेशन पढ़े थे हम लोग सेमी कंडक्टर का, नहीं, कि जब लो टेम्परेचर पर करंट पास नहीं करता है और हाई टेम्परेचर पर अगर हाई टेम्परेचर पर करंट पास करता है तब उसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। नहीं, तो देखिए इसको कोई बैटरी से जोड़ दिए, ये अमीटर है और यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर है, पूरा मिला के थर्मिस्टर है। पूरे को क्या कहते हैं? थर्मिस्टर। जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा देगा, अगर ज़्यादा टेम्परेचर है, गर्म होगा तो रेजिस्टेंस इसका कम होगा, जिसके कारण करंट बढ़ेगा। यानी डायरेक्ट देखें तो ताप बढ़ने पर करंट बढ़ेगा, अगर ताप थोड़ा बढ़ा तो करंट थोड़ा सा दिखाएगा,
और ताप ज़्यादा बढ़ा तो करंट और ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ताप और बढ़ा दिए तो करंट और बढ़ जाएगा, ताप और बढ़ा दिए तो करंट और बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है उसी हिसाब से इसका करंट भी बढ़ता है। तो उससे हम लोग पता कर लेते हैं भाई इतना करंट बढ़ा, इसका मतलब इतना टेम्परेचर हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग स्केल बना लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कंस्ट्रक्शंस इसका देखिए, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है बनावट, बनावट लिखेंगे इट इज कंसिस्टेड बाय, इट इज कंसिस्टेड बाय सेमी कंडक्टर which is connected with circuit, which is connected with circuit having a meter। कहेंगे यह अर्धचालक, अर्धचालक का बना होता है। किसका बना होता है? अर्धचालक का बना होता है जो अमीटर वाले परिपथ से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। समझ में आ गया ये बात कि जो ये एक सेमीकंडक्टर से बना होता है जो कि अमीटर वाले परिपथ से जुड़ा होता है। कोई दिक्कत? अब वर्किंग देखिए, वर्किंग मतलब कार्य विधि, कैसे काम करता है। आपको क्या पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। क्यों? काहे की रेजिस्टेंस घटता है सेमीकंडक्टर का? नहीं, व्हेन टेम्परेचर increases then resistance of semiconductor decreases due to which current increases which indicates value of temperature, ठीक है। जब तापमान बढ़ता है तो क्या होता है? अर्धचालक का क्या होगा? प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जो भी कर सकते हो, दोनों एक ही है। प्रतिरोधकता घटती है जिसके कारण धारा का मान बढ़ती है। अतः धारा तापमान को माप लेता है। नहीं, यानी धारा कम जाएगा, तापमान कम है। अगर धारा ज़्यादा फ्लो हुआ, करंट ज़्यादा फ्लो हुआ, इसका मतलब तापमान ज़्यादा है। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा इसका मतलब टेम्परेचर उतना ज़्यादा दिए। ये है वर्किंग।
ये अमीटर है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, ई है ये है? अच्छा, उतना सा सुधार लेगा आदमी। When temperature increases, then resistance of semiconductor decreases, due to which current increases, नहीं, which indicates value of temperature। जब तापमान बढ़ता है तो अर्धचालक का प्रतिरोधकता घटती है, जिसके कारण धारा का मान बढ़ती है, अतः धारा तापमान को माप लेता है। ठीक है, ऊपर मिटाओ। अब हम लोग आगे चलते हैं, सुपर कंडक्टर पढ़ते हैं। सुपर कंडक्टर, जैसे सुपरमैन होता है ना, बोलो, जैसे सुपर कंप्यूटर होता है ना, उसी टाइप से सुपर कंडक्टर भी होगा। इसका हिंदी होता है अति चालक। अति चालक, जैसे कहते हैं अति सुंदर, यानी बहुत अच्छा देखने में। चालक क्या करता है? धारा को पास करने देता है। अगर विरोध नहीं हो, बहुत पास हो करंट, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वैसे चालक को क्या कहेंगे? अति चालक। यानी रजिस्टिविटी अगर चालक का 0 हो जाएगा तो वह चालक क्या होगा? अति चालक हो जाएगा। रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस लिंक करता है एक दूसरे से। पीछे का अगर नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो फिजिक्स कहता है नहीं पढ़ने के लिए। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? समझना होगा आपको, विरोध। रजिस्टिविटी का भी मतलब क्या होता है? विरोध। इतने सा फर्क है कि रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर पर डिपेंड करता है, लंबाई पर भी, मोटाई पर भी। रजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो रजिस्टिविटी अगर कम होगा तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी कम होगा। नहीं तो कहेंगे वैसा कंडक्टर जिसका रजिस्टिविटी क्या होता है? 0 होता है, तो वो क्या बन जाएगा? सुपर कंडक्टर। रजिस्टिविटी जब 0 होगा तो करंट बड़ा तेजी से पास करेगा। नहीं तो हम लोग लिखेंगे द कंडक्टर हुज रजिस्टिविटी almost becomes 0, then it is called superconductor। It is called superconductor। वह चालक जिसका प्रतिरोधकता लगभग 0 हो जाता है तो उस चालक को क्या कहते हैं हम लोग? अति चालक कहते हैं। अपने 0 हो जाएगा? नहीं, आपको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रजिस्टिविटी घटता है। नहीं, रजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। कंडक्टर के केस में, सेमी कंडक्टर में घट रहा था। रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी भी बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और जब घटाएंगे तो रजिस्टिविटी घटेगा, नहीं तो करंट भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो घटाते इतना घटा देंगे। आपको पता है ना ये कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी दोनों में से कोई भी, यानी दोनों बढ़ेगा।
अगर टेम्परेचर घटाने लगे तब रजिस्टिविटी घटेगा, नहीं, रजिस्टिविटी जितना घटेगा उतने ज़्यादा करंट पास होगा। घटाते गए घटाते गए घटाते गए घटाते गए घटाते गए, इतना घटाए हैं, क्या बोले, सेमीकंडक्टर में बोले थे जी, कंडक्टर का बात कर रहे हैं ना, पीछे का पढ़िए बढ़िया से। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने पर रजिस्टिविटी बढ़ता है या रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और करंट क्या होगा तब जब बढ़ेगा ये सब तो करंट घटता है। अगर हम इसका उल्टा करें, टेम्परेचर अगर घटा तो रजिस्टिविटी भी घटेगा, इसका मतलब इसमें करंट क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में रखने, अगर इसको घटाते जाएंगे घटाते जाएंगे घटाते जाएंगे, ऑलमोस्ट अगर इसको जीरो कर दूं, क्या कर दूं, तो टेम्परेचर घटाएंगे ना, तो उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर इसको घटाते 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 टेम्परेचर को इतना घटाए इतना घटाए इतना घटाए कि रजिस्टिविटी जीरो हो जाएगा, समझ में रखने, तब तो बन जाएगा ना सुपर कंडक्टर। समझ में रखने, ऐसा नहीं कि ऐसा सुपर कंडक्टर कोई पदार्थ या कोई कंडक्टर पहले से मौजूद है, नहीं, उसको बनाया जाता है। कैसे, टेम्परेचर को घटा करके। टेम्परेचर जैसे जैसे घटाएंगे 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 घटाएंगे, कभी तो ये जीरो हो जाएगा। जब रजिस्टिविटी ही जीरो हो जाएगा, जब रजिस्टिविटी ही जीरो हो जाएगा तो करंट आराम से पास होते चला जाएगा। तो घटाना, ये थ्योरी कह रहा है, ये थ्योरी कह रहा है, प्रैक्टिकली उतना रेजिस्टेंस घटा पाएंगे तब तो। प्रैक्टिकली अभी तक इस पर काम ही चल रहा है साइंटिस्ट का, सुपर कंडक्टर अभी तक बना नहीं पाया है। थ्योरी ये कह रहा है टेम्परेचर अगर घटाते जाएंगे घटाते जाएंगे घटाते जाएंगे घटाते जाएंगे, एक समय का टेम्परेचर आएगा जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, उस जगह रजिस्टिविटी लगभग जीरो हो जाएगा। जब रजिस्टिविटी जीरो हो जाएगा तो करंट खूब आसानी से पास होगा, विरोध ही नहीं होगा। इसका मतलब वह सुपर कंडक्टर बन जाएगा। यानी सुपर कंडक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, नहीं, बहुत कम टेम्परेचर, कितना, क्रिटिकल टेम्परेचर पर जब लाएंगे तो रजिस्टिविटी जीरो हो जाएगा। रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब उस सिचुएशन में कंडक्टर जो है सुपर कंडक्टर बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, एक कॉन्सेप्ट आया है मन में आदमी का कि सुपर कंडक्टर भी हम लोग बना सकते हैं, अभी तक बना नहीं पाया है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आया है कि जब ताप बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी बढ़ता है, जब घटाएंगे टेम्परेचर को तो रजिस्टिविटी भी घटेगा। घटा के अगर इतना टेम्परेचर घटाएंगे, इतना टेम्परेचर घटाएंगे कि रजिस्टिविटी लगभग जीरो हो जाए, और जब हो जाएगा तो वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। उतना टेम्परेचर घटाना मुमकिन नहीं है अभी तक, ठीक है, लेकिन एक आध सुपर कंडक्टर बना लिया है साइंटिस्ट ने, वो भी ब्रॉडली यूज नहीं है, उतना ज़्यादा टेम्परेचर को घटाना संभव नहीं है। देखिए देखिए, तब फिर भी एक्सप्लेनेशन इसका देते हैं। या एक्सप्लेनेशन से अच्छा होगा आप लिखिए इसको, पैराग्राफ चेंज करके, एज वी नो डेट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, व्हेन टेम्परेचर increases, when temperature increases then resistance और resistivity both increases, it means if
temperature decreases then resistivity also decreases if temperature decreases at critical temperature then resistivity becomes 0 and conductor becomes सुपर कंडक्टर। ठीक है, हम लोग लिखेंगे जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब चालक का ताप बढ़ाया जाता है, चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोधकता क्या होता है? बढ़ता है, प्रतिरोधकता बढ़ता है। इसका अर्थ है जब ताप घटाते हैं या घटेगा तो जब ताप घटेगा तो क्या होगा? प्रतिरोधकता भी घट जाएगा या घटेगा। जब ताप को घटाकर क्रांतिक ताप पर लाया जाता है तो चालक की प्रतिरोधकता लगभग शून्य हो जाता है। जिसके कारण चालक अतिचालक बन जाता है। जिसके कारण चालक क्या बन जाता है? अतिचालक बन जाता है। कोई दिक्कत? बढ़ता है, इसका अर्थ है जब ताप घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा है। जब ताप को घटाकर क्रांतिक ताप पर लाया जाता है तो चालक की प्रतिरोधकता लगभग शून्य हो जाता है, जिसके कारण चालक अतिचालक बन जाता है। ऊपर मिटाऊं, ऊपर
अब देखिए इसका ग्राफ बताते, देखो नॉर्मल कंडक्टर है, एक ग्राफ दिखा रहे हैं, इधर है टेम्परेचर, क्या है इधर टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रजिस्टिविटी, ग्राफ है रो टी ग्राफ, कौन सा ग्राफ है रो टी ग्राफ, ठीक है, फॉर नॉर्मल कंडक्टर, यानी अभी ये सुपर कंडक्टर नहीं बना है, ये क्या है नॉर्मल कंडक्टर है, इसको सुपर कंडक्टर बनाने की भी कोशिश नहीं कर रहे, कोई दिक्कत। तब देखिए तो क्या होगा, ताप अगर ज़्यादा है, ताप अगर, तो रजिस्टिविटी भी, अगर ताप कम कर दिए तो रजिस्टिविटी भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा, बनेगा कि नहीं। इसको मिटाऊं, अब दूसरा ग्राफ लिखिएगा, यानी रोटी ग्राफ, रोटी ग्राफ किसके लिए, फॉर सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, यानी सुपर कंडक्टर है तो उसका रोटी ग्राफ हम देखते हैं क्या होगा। ध्यान से देखिए, इधर टेम्परेचर है और इधर क्या है आपका रजिस्टिविटी है, उतारो नहीं, चीज़ें समझा करो, जब इंग्लिश लिखने लगे तो हिंदी उतार लो, जब हिंदी लिखने लगे तो इंग्लिश उतार लो, ये वो कर सकते हो, चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब रजिस्टिविटी बढ़ेगा, डिटेल पढ़ोगे तो ज़रूरी है, नहीं समझे, तो जब रजिस्टिविटी बढ़ेगा, ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम है। अभी ये कैसा कंडक्टर है, नॉर्मल है, सुपर कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। सुपर कंडक्टर अगर है तो इस तरह से होता है, इस तरह का ग्राफ है। तो देखो पहले टेम्परेचर ज़्यादा था तो रजिस्टिविटी भी, फिर टेम्परेचर घटा तो रजिस्टिविटी घटा, अब फिर टेम्परेचर घटा तो फिर रजिस्टिविटी घटेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर टेम्परेचर आ गया, इस जगह पर टेम्परेचर आया, इसको टीसी कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्या कहते हैं इसको, तो फिर भी रजिस्टिविटी मिल रहा है। अगर इससे थोड़ा भी अगर इधर आते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, तब रजिस्टिविटी क्या हो जाता है, जीरो, यानी तब सुपर कंडक्टर बन जाएगा कि नहीं, बोलो जल्दी से। ये टेम्परेचर आएगा, घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ, इतना घटाओ कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर आ जाए, कहाँ आ जाए, क्रिटिकल टेम्परेचर पर, और उसके जस्ट बाद में अगर हम सोचें तो रजिस्टिविटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इतना घटा दो, इतना घटा दो कि क्रिटिकल टेम्परेचर का जस्ट कम कर लो, क्रिटिकल टेम्परेचर तक ला दो, तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, और कंडक्टर क्या हो जाएगा, तब सुपर कंडक्टर बन जाएगा। सुपर कंडक्टर जिस दिन बन गया उस दिन रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो विरोध नहीं होगा, यानी करंट बिल कम आने लगेगा, बिजली बिल भी कम आने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, जो डाटा भेजते हैं हम लोग, जैसा पिक्चर क्वालिटी कलेक्ट करता है कैमरा, उतना नहीं भेज पाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है जिसके कारण से अगर फोटो भेज रहे हैं दूसरे को, तो उस रेजिस्टेंस के कारण से विरोध हो जाता है, कुछ वो नहीं जा पाता है। कैमरा बड़ा अच्छा क्वालिटी खींचता है, ठीक है, अगर दूसरे को भेजोगे तो उतने क्वालिटी में नहीं भेज पाता है। अगर सुपर कंडक्टर रहा तो जितना क्वालिटी में तुम खींचे हो उतना तुम डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो। बहुत कुछ फिजिक्स में है, अगर बढ़िया से पढ़ा जाए तो, और अच्छा से ही पढ़ेंगे, जैसा कि हम बोलते रहते हैं हमेशा कि अच्छा से ही पढ़ना चाहिए, डिटेल से ही पढ़ना चाहिए, नहीं रट्टा मारने की कोशिश नहीं करना चाहिए, नहीं तो नॉलेज नहीं होगा। देखिए हम चाहें तो आप लोग को हल्का हल्का पढ़ा के खुश रख सकते हैं, हम चाहें तो हल्का हल्का पढ़ा के खुश रख सकते हैं, लेकिन हल्के पढ़ने से केवल नॉलेज नहीं बढ़ेगा, भारी भी पढ़ना पड़ेगा।
1 मिनट में लिख देते हैं, वैसा चालक जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है उसको सुपर कंडक्टर कहते हैं। गया काम से। ठीक है, कैसे होता है ये दिखाई दिया आपको। अब सर एक बात और है सर, क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं समझ में आ रहा है। क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? ताप का वह मान है नहीं जिस मान पर कंडक्टर क्या बन जाता है? सुपर कंडक्टर बन जाता है नहीं। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ, लिखिए क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्या? क्रांतिक ताप। किसके लिए है ये? सुपर कंडक्टर के लिए है नहीं। द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट which conductor becomes super conductor is called critical temperature, जिसको कहते हैं TC। कहेंगे ताप का वह मान जिस मान पर चालक अति चालक बन जाता है, अति चालक बन जाता है, उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। ठीक है, सिंपल है ये। टेम्परेचर का वह मान जिस मान पर चालक क्या बन जाता है? अति चालक में कन्वर्ट हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रांतिक चालक भी हो गया आपका। 2 घंटे क्लास है। ठीक है, मिटाऊं इसको। ऊपर ग्राफ मिटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। ऐसा नहीं कि छोड़ के बोलना मिटा दिए, लिखा है ना। जबरदस्ती कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम समय दोगे तो और ज़्यादा अच्छा से चलेगा। ये नहीं कि सर लिखने भी नहीं देते, ऐसा कोई बात नहीं। तुम बोलो, बोलेगा ही नहीं तो हम कैसे तुम्हें समझाएंगे कि तुम लिखा या नहीं लिखा। अब ये हम लोग समझ गए। अब और एक चीज पढ़ना है, नया चीज। जब कोई कंडक्टर से करंट पास होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाता है। क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है, गर्म हो जाता है। वो क्यों होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, हीट conductor due to current flow। धारा प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा। ठीक है, यानी धारा जो प्रवाह होता है तो चालक में क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है ऊष्मा। कैसे होता है इस चीज़ों को समझना है। फिर देखेंगे कितना होता है।
देखिए धारा प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा। देखो होता क्या है, सपोज डैट एक कंडक्टर लो, आपको पता है, और इसे बैटरी से जोड़ दिए, बैटरी से जोड़ दिए V वोल्ट की बैटरी से। इसका मतलब इधर प्लस चार्ज गैदरिंग होता है और इधर माइनस चार्ज। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में होता है, नहीं बोले जल्दी से। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स सीधे नहीं आता है, टक्कर मारता है, खचा फिर से टक्कर मारता है, फिर से टक्कर मारता है। यह टक्कर इन इलास्टिक टक्कर होता है। कैसा होता है? इन इलास्टिक। सब बताया गया है अच्छे से, इन इलास्टिक टक्कर होता है। कोई दिक्कत? तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आता कहाँ से है? इस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी कहाँ से आता है? पहले भी छटपट करता है, बोलो जल्दी से, टकराते रहता है, तो वो थर्मल एनर्जी है उसका, नहीं, जो कि ताप से आता है। कहाँ से आता है? ताप से आता है। अब यह बैटरी का एनर्जी जो है, जिसके कारण ये आगे बढ़ने लगा, बोलो जल्दी से, और उसके बाद आगे बढ़ने में धाए धाए धक्का मारते हुए आगे जा रहा है। आगे जो बढ़ेगा, धक्का मार रहा है तो एनर्जी बर्बाद हो रहा है ना। जैसे एक दूसरे से लड़ेगा, एनर्जी बर्बाद होगा। देखिए यहाँ इसका, मेरा इसका एनर्जी दिए इस पर, ये भी धंसा, यहाँ भी कौन हुआ और आवाज भी किया, साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मेरा मतलब, जब यहाँ करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके लेटिस से टकराते रहता है, यानी इन इलास्टिक कॉलिजन होता है। इन इलास्टिक कॉलिजन जो होगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है, वही एनर्जी हीट एनर्जी बन जाता है। क्या बन जाता है? वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ऊष्मा ऊर्जा में, जो कि तुम लोग पढ़ा भी होगा, I²RT। कहिएगा कहाँ पढ़ा है? बचपन में नहीं पढ़े हैं क्या? H बराबर क्या होता है? I²RT। ऐसा थोड़ा ना पहली बार यहीं से स्टार्ट किए तुम पढ़ना। H बराबर क्या होता है? I²RT। बताएंगे कैसे आया, लेकिन ये जानते हैं कि नहीं, किसी कंडक्टर से अगर करंट पास होता है तो वो हीट हो जाता है। क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। तो ये बोल दिया होगा हीट हो जाता है, क्यों होता है? अब समझ में आया? एनर्जी आता है इलेक्ट्रॉन को कहाँ? बैटरी से। कहाँ से आ रहा है? बैटरी से। उसी एनर्जी से वो धक्का मारता है, लेटिस में जाके टकराता ही रहता है और चलते भी जाता है। तो वो टकराया तो एनर्जी बर्बाद हो रहा है कि नहीं उसका? वो ही एनर्जी जो है ना, काउज है क्या? हीट का, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वो जो टकराता है इसका मतलब क्या? रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उसी कारण से हीट प्रोड्यूस होगा। अगर रेजिस्टेंस कम है, जिसका मतलब टकराता है उसमें कम, रेजिस्टेंस अगर कम है तो टकराता है कम, तो हीट प्रोड्यूस होगा कम। ध्यान से देखो, अगर सुपर कंडक्टर लीजिए, रेजिस्टेंस 0, रेजिस्टेंस छटपट जो करता है वो छटपटाना बंद हो गया, धीरे धीरे पास होगा। जब रेजिस्टेंस ही कम हो जाएगा तो बैटरी का एनर्जी बर्बाद होगा। बैटरी जो एनर्जी दे रहा था कंडक्टर में वो बर्बाद ही नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं रेजिस्टेंस? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकरा नहीं रहा है, यानी कॉलिजन नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सुपर कंडक्टर अगर बन गया तो समझ जाओ, अगर बैटरी से जोड़ देंगे चलते रहेगा, वो विरोधी नहीं रहा। इसका एनर्जी बर्बाद होगा तब ना। बर्बाद कौन कर देता है? इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकरा के एनर्जी बर्बाद कर देता है। वही एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हीट से अगर हमें काम नहीं है तो बेकार का एनर्जी चला गया। जैसे तुमको हमको मारना है, 100 जूल लेकर तुमको मारे, 90 तो लगा, 10 जूल आवाज एनर्जी में चला गया। आवाज के लिए तो हम मारे नहीं थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी टाइप से अगर हीट एनर्जी के रूप में बर्बाद हो रहा है, हीट एनर्जी के रूप में बर्बाद हो रहा है तो वो काम का नहीं है। कभी कभी हीट एनर्जी हमको चाहिए, जैसे हीटर में, जैसे हीटर में क्या चाहिए? हीट एनर्जी ही चाहिए हमको, नहीं तो उस समय बेनिफिट भी मिलेगा हमको। तो कहने का मेरा मतलब टॉपिक है हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर ड्यू टू करंट फ्लो। धारा प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा। क्यों होता है उत्पन्न ऊष्मा? सबसे पहले क्या कहेंगे? जब कंडक्टर में करंट पास होता है, जब कंडक्टर में करंट पास होता है मतलब चार्ज गति करता है, मतलब चार्ज गति करता है, नहीं
और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज जिसको बोले वह लेटिस से टकराता है, जिसके कारण अपना एनर्जी को लूज करता है। वही लूज एनर्जी जो है वही हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब है जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतने ज़्यादा हीट बढ़ेगा, यानी जितना कॉलिजन बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉलिजन कब बढ़ेगा? जब थर्मल एनर्जी ज़्यादा देंगे, जब थर्मल एनर्जी ज़्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब बातें हैं, एक दूसरे से लिंक करता है। हर टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत चीख चीख करके समझाते हैं। डेली डेली एक ही चीज़ को नहीं समझा सकते हैं, तब तो पता चलेगा कि इतने सा पढ़ाए हैं, न समझे, जो कि इंटरव्यू पास करना वो मुश्किल हो जाएगा उससे। ठीक है, ध्यान से देखिए, लिखेंगे व्हेन करंट passes through conductor, when current passes through conductor, then free electron strike on lattice with inelastic collision and energy loses. Such energy becomes या convert into heat energy। यानी हिंदी क्या लिखेंगे? जब चालक से क्या होता है? धारा पास होती है। जब चालक से धारा पास होती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का लेटिस से, कहाँ से? लेटिस से अप्रत्यास्थ टक्कर करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का लेटिस से अप्रत्यास्थ टक्कर होता है एवं ऊर्जा जिसके कारण ऊर्जा क्या करता है? बोलो तो मुक्त करती है, निकालता है, मुक्त होती है। यह मुक्त ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में चालक में संचित हो जाता है, एकदम समझ में आ गया? When current passes through conductor, then free electron strikes on lattice with inelastic collision and energy loses. Such energy convert into heat energy. जब चालक से धारा पास होती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का
लेटिस से अप्रत्यास्थ टक्कर होता है, ठीक है, जिसके कारण ऊर्जा मुक्त होगा, ठीक है। यह मुक्त ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में चालक में संचित हो जाता है। अब कितना होता है संचित? अमाउंट ऑफ हीट ड्यू टू करेंट फ्लो, यानी कहेंगे धारा प्रवाह के कारण ऊष्मा ऊर्जा का मात्रा, ऊष्मा ऊर्जा का मात्रा, यानी अमाउंट ऑफ हीट ड्यू टू करेंट फ्लो, धारा प्रवाह के कारण ऊष्मा ऊर्जा का मात्रा, यानी धारा जो प्रवाह होता है उससे कितना ऊष्मा ऊर्जा निकलता है। नहीं, अभी समझ गए हैं कि ऊष्मा ऊर्जा तो होगा, तो कितना होगा वो कैलकुलेट करना है हम लोग को, ठीक है। ध्यान से देखिए, कोई कंडक्टर लिए, कंडक्टर में क्या होता है बोलो? रेजिस्टेंस। क्या होता है? टकराता है, मतलब वही क्या है आपका रेजिस्टेंस है। मान लो इसकी रेजिस्टेंस आर है, कितना है, और इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट किए, V वोल्ट की बैटरी से इसे कनेक्ट किए। वही जो कंडक्टर बनाते थे वही है ये, समझ में रखने। रेजिस्टेंस का इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हम लोग दिखाते हैं। तो आपको पता है कि ये बैटरी का ही एनर्जी जो है, बैटरी के ही एनर्जी से करंट फ्लो होता है। बोलो जल्दी से। अगर करंट मान के चलो जा रहा है इधर, ठीक है, तो करंट जब फ्लो होता है मतलब चार्ज फ्लो होता है। बोलो, और चार्ज जब फ्लो होता है मतलब इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे से टकराता है, जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको? रेजिस्टेंस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे से टकराता है उसी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। उसी के कारण से एनर्जी लूज होता है। आया था कहाँ से एनर्जी? इसी से आया था। कहाँ से एनर्जी? बैटरी से। कहाँ से? वही जो बैटरी का एनर्जी है, यानी बैटरी ने ही काम किया, बैटरी ने ही काम किया, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है। टकरा रहा है, बर्बाद किसका एनर्जी हो रहा है? बैटरी का। कुछ एनर्जी बैटरी का बर्बाद हो रहा है, और थोड़ा बहुत जो बच रहा है उससे वो चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो जो बैटरी का जो एनर्जी बर्बाद हो रहा है, वही एनर्जी तो आपका क्या है? हीट। बोलो जल्दी से। वही एनर्जी क्या है आपका? हीट एनर्जी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से सुनना, एनर्जी कहाँ से आया था फिर इलेक्ट्रॉन्स को? बैटरी से। करंट जब फ्लो हुआ तो चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। वही एनर्जी कहाँ से आया? बैटरी से। कहाँ से आया? बैटरी से। वह बैटरी से जो एनर्जी आया वो क्या किया? टक्कर मारने लगा, यानी टक्कर मारा तो एनर्जी बर्बाद होने लगा। वही एनर्जी हीट बना था। बोलो जल्दी से। इसका मतलब बैटरी ने ही काम किया, जो वही हीट एनर्जी के रूप में संचित है। बोलो जल्दी से। यानी बैटरी ने जो वर्क किया वही ओवरऑल देखा जाए वही एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में संचित किया। अगर बैटरी का वर्क जीरो तो हीट एनर्जी, यानी अगर ये सुपर कंडक्टर रहेगा तो बैटरी को काम करना जीरो पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस होगा ही नहीं। रेजिस्टेंस होगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन टकराएगा ही नहीं, एनर्जी लूज नहीं होगा, तार हीट नहीं करेगा। कहीं से कहीं लिंक ले सकते हो फिजिक्स में। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो यानी बैटरी जो एनर्जी देता है, जिसके कारण करंट फ्लो होता है, और उसी करंट से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराते हुए आगे आता है। टकराने में एनर्जी लूज होता है। वही जो एनर्जी लूज होता है वही हीट प्रोड्यूस करता है। किसमें? कंडक्टर में। नहीं, यानी बैटरी का काम जो है, बैटरी जो काम किया करंट फ्लो करवाने के लिए, बोलो, वह काम जो है, जितना ज़्यादा काम करना पड़ा बैटरी को अगर ज़्यादा काम करना पड़ा मतलब ज़्यादा टकरा रहा है, ज़्यादा एनर्जी लूज कर रहा है,
ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, यानी बैटरी द्वारा जो काम होगा वही आपका हीट एनर्जी होगा। यही ना हम लोग सीखे हैं। तो आपका वही निकालना भी है। क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ हीट ड्यू टू करंट फ्लो। करंट फ्लो के कारण हीट का अमाउंट निकालना है। कितना होगा? जितना ज़्यादा बैटरी काम किया उतने न होगा हीट, नहीं तो लिखेंगे द वर्क डन बाय बैटरी इज सेट अप in setup in conductor in the form of heat energy। हीट एनर्जी यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में, हीट एनर्जी, ठीक है। यानी कहेंगे धारा प्रवाह के दौरान बैटरी द्वारा किया गया कार्य बैटरी द्वारा किया गया कार्य चालक में क्या होता है बोलो? ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है बोलो? संचित हो जाता है। आया नहीं आया समझ में? यानी धारा प्रवाह के दौरान बैटरी द्वारा किया गया कार्य चालक में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी कितना हीट हुआ यह निकालने के लिए बैटरी कितना काम किया यह निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। अगर बैटरी का काम 0 होगा तो हीट नहीं करेगा, जैसे सुपर कंडक्टर के केस में है। अगर बैटरी का काम 0 नहीं है, काम कर रहा है, 10 जूल किया, इसका मतलब हीट एनर्जी भी कितना होगा? 10 जूल। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी बैटरी का आप काम निकालेंगे। यानी इससे यही सीखे वर्क डन, यानी इस तरह से आप ये लिख सकते हैं कि हीट एनर्जी जो है काम है कंडक्टर में, वो क्या है? वर्क है डन किसका? बाय बैटरी। यानी हीट एनर्जी जो है नहीं वो क्या है? वर्क डन है किसका? बैटरी का। ऊपर मिटाऊं? चले जाओ। जब बोल रहे हैं 2 घंटा का क्लास है, चले जाओ। तो हम अपलोड कर रहे हैं तो ये हो गया, ठीक है। तुम्हाको नहीं पढ़ाने सिलेबस छोटा नहीं हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुमको नहीं पढ़ाऊंगा, कम पढ़ाने से सिलेबस कम नहीं हो जाता है। यानी तुम जो चाहते हो, तुम्हारी जो स्टैंडर्ड है वही स्टैंडर्ड में तुमको रख देगा तो मतलब तुम्हें खुश हो जाएगा। झूठ का भरम, हमको समझ में आ गया सब चीज़, उतने से आया जो पढ़ाया गया है। चीज़ें पूरा पढ़े नहीं हो तुम, ध्यान से देखो, इसलिए बढ़िया से सीखो। ये जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, ये क्या है? कैसे प्रोड्यूस हुआ? बैटरी का एनर्जी गया। लड़की ध्यान दीजिए, बैटरी का एनर्जी ही बर्बाद हुआ। क्यों? रेजिस्टेंस के कारण, यानी टकरा जो रहा था इलेक्ट्रॉन, बैटरी का एनर्जी गया, वही हीट में कन्वर्ट हुआ। यानी हम कह सकते हैं तब हीट एनर्जी जो है क्या है? वर्क डन बाय बैटरी। यानी बैटरी जो काम किया वही आपका क्या है? हीट एनर्जी है।
अब बैटरी काम कितना किया, यानी वर्क डन बाय बैटरी। तो वर्क कितना करता है, बैटरी में चार्ज स्टोर रहता है, बोलो जब स्टोर रहता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताइए वर्क बराबर क्या फॉर्मूला सीखे थे, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। सीखे थे कि नहीं सीखे थे, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। इसलिए वर्क के जगह पर हम लोग V dq भी लिखे थे। बोलो बोलो जल्दी से, लिखे थे कि नहीं लिखे थे, पक्का लिखे थे, V dq लिखे थे ना। तो यह बात हम लोग को पता है कि वर्क इज इक्वल टू डी क्यू का है वी क्यू। क्या लिखे थे, वी क्यू, यानी बैटरी का काम कितना होगा, V इंटू कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, नहीं। इसीलिए हीट एनर्जी को एनर्जी लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या लिख रहे हैं, हीट एनर्जी को हीट से दिखा दिए। किससे दिखा दिए, हीट से। या यहाँ पर चलते हैं एक स्टेप, हीट से दिखा दिए। तो ये हीट क्या होगा बोलिए, हीट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी कितना वर्क करता है, पोटेंशियल कितना है बैटरी का और कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। अच्छा ये बताइए, इस तरह से कहिएगा सर हीट निकल गया, ध्यान से सुनो, इस तरह से कहिएगा हीट निकल गया। क्या आपको लगता है शुरू में ही हीट ज़्यादा होगा, शुरू में कभी कम हीट हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक एवरेज निकालना पड़ेगा ना, बोलो जल्दी से। तो पहले थोड़ा सा निकाल लेते हैं, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा, यानी अगर DH का बात करें तो पोटेंशियल बैटरी का तो जो है ये है, तो चार्ज कितना फ्लो करेगा, DQ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो DH है, DH दिए, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। V इज इक्वल टू, चूंकि I पता है और R पता है, बदल लिए। और इधर है DQ, DQ दे दिए, कोई दिक्कत, बाय नीचे DT करके इधर भी लिख दें DT, कोई दिक्कत। ये दोनों कट जाएगा, यहां देखना होगा, नोट उतारना, ये दोनों कट जाएगा। जो था देखिए V के जगह पर IR, DQ अपने मन से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी कर दिए। अब आगे बढ़ा रहे हैं, DH इज इक्वल टू IR DQ बाई DT को क्या कहते हैं, करंट। क्या कहते हैं, करंट। और इधर क्या हो जाएगा, DT। इसलिए DH इज इक्वल टू I इंटू I स्क्वायर R DT। कोई दिक्कत, अभी पूरा करंट हम पूरा हीट नहीं निकाले हैं, पूरा हीट नहीं निकाले हैं, अभी थोड़ा सा निकाले हैं। बताइए फॉर टोटल हीट क्या करना पड़ता है, जोर से बोलो ना जी, इंटीग्रेशन क्या करना पड़ता है, टोटल हीट के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो DH इंटीग्रेट कर देंगे, शुरू में मानो हीट 0 था, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, H तक। तो इंटीग्रेशन से यहाँ भी समय है, कहाँ था, शुरू में टाइम 0 था, बाद में टाइम का कितना देर तक में हीट निकालना है भाई, T तक में निकालना है कि T समय तक में कितना, जो भी हो 2 घंटा 4 घंटा जो भी देगा। और इधर क्या I स्क्वायर R DT, कोई दिक्कत। अब DH का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, H लिमिट 0 टू H। और यहाँ पर देखो R कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या कर लेंगे हम लोग, बाहर कर लेंगे, ठीक है। I भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि भी बदल नहीं रहे हैं हम लोग। तो हम लोग इसको ये करो, I स्क्वायर R बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन किसका, DT का, 0 से लेके T तक। तो लिमिट तोड़ो, एक बार अपर लिमिट पुट किए, माइनस करके लोअर लिमिट, फिर I स्क्वायर R DT का T हो जाएगा 0 टू T। इसीलिए H इज इक्वल टू
आई स्क्वायर आर, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस करके लोअर लिमिट, इसलिए एच कितना हीट एनर्जी निकला, आई स्क्वायर आर टी। कितना एनर्जी निकला, आई स्क्वायर आर टी। नहीं कोई दिक्कत, ये निकल गया आपका क्या, हीट एनर्जी। नीचे लिखे हैं, नीचे यहां तक हुआ है, यहां तक। यानी हीट एनर्जी पता चल गया आपको। अब देखिए इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर किसको कहते हैं, विद्युतीय शक्ति। बहुत इस पर क्वेश्चंस आता है। पावर कैसे कहते हैं, याद करो वर्क एनर्जी पावर जब पढ़ाए थे तो वर्क बाय टाइम 11th में, पावर बराबर क्या होता है, वर्क बाय टाइम। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल पावर है तो इलेक्ट्रिकल वर्क बाय टाइम, इलेक्ट्रिकल वर्क ही तो है, बैटरी का वर्क ना हीट बना है। तो पावर दे रहे हैं, पावर बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बाय टाइम। इसलिए पावर इज इक्वल टू वर्क कितना निकला है, आई स्क्वायर आर टी बाय टाइम कितना है टी। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यानी देखना ये फार्मूला खूब यूज होता है, आई स्क्वायर आर पावर का, ये भी फार्मूला, दूसरा और भी सारा फार्मूला एक एक बार करके ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है। ठीक है, पावर इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू क्या जानते हैं, वी बाय आर, क्या जानते हैं, इसका स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आर। इसलिए P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, आर और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो पावर इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये भी फार्मूला खूब यूज होता है, वी स्क्वायर बाय आर। कोई दिक्कत, और भी इसको बना सकते हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से लिख सकते हैं v इंटू वी बाय आर। बोलो जल्दी से। तो v है, v बाय आर को क्या कहते हैं, i क्या कहते हैं, ये भी फार्मूला होगा। यानी हेंस इस प्रकार पावर का तीन फार्मूला आया, एक आई स्क्वायर आर, दूसरा वी स्क्वायर बाय आर और तीसरा क्या है, वी आई। सब फार्मूला आपस में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी फार्मूला आपस में बहुत इम्पोर्टेंट है, सब फॉर्म में पावर निकालने के लिए पूछ देता है। उतारिए। क्वालिटी एजुकेशन लीजिए अगर आए हैं तो शहर। अगर भागलपुर आए हम भी उतने सा पढ़ाएंगे जो आपका मधेपुरा में पढ़ा देता है, जो बकाम पढ़ा देता है। तो फायदा क्या हो भागलपुर आने से, गाँव में का नहीं पढ़ लिए। केवल नाम कि हम भागलपुर में पढ़े हैं। इसको मिटाना चाहूंगा, इसको इलेक्ट्रिकल पावर हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो गया, हमको हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर। अब इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है।
देखिए ए current of 10 ampere is passing through resistor of resistance 20 ohm for 1 minute. Then calculate the heat produced in conductor. किसी चालक किसी 10 ओम प्रतिरोध वाले चालक से, प्रतिरोध वाले चालक से 10 ओम नहीं 20 ओम है, चालक से 10 एम्पियर की धारा 1 मिनट के लिए प्रवाह होती है, प्रवाह होती है, ठीक है, प्रवाह होती है, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन। चालक में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करें। बनाइए इसको। करंट दिया है कितना 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस दे दिया है कितना 20 ओम, और टाइम कितना है 1 मिनट। कितना है बोलो 1 मिनट, मतलब सेकंड में बदलना पड़ेगा 60 सेकंड। कितना हीट हुआ, हीट का फॉर्मूला I² RT। इस तरह से H = फटाक से लिखो 10 का स्क्वायर, R है 20, टाइम है 60, यानी H = कितना हो जाएगा तब 6 2 9 12, कोई दिक्कत 2 1 3 1 4, 10 पर पावर कितना 4, इतना जूल। हीट का एनर्जी क्या होता है, हीट का यूनिट जूल। समझ में आ गया। इस तरह से आपका नॉमरिकल्स आएगा इस पर। आसान है, ये सब हलवा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से एक तो लिखिए। इन द गिवन बल्ब फाइंड द इट्स पावर। करे दिए गए बल्ब का शक्ति ज्ञात करें। दिए गए बल्ब का क्या करना है, शक्ति ज्ञात करें। बल्ब लीजिए, हीटर लीजिए, किसी का भी पावर का देता है निकालने के लिए। जब बल्ब खरीदने जाओगे ना तुम, या बल्ब को देखोगे, जैसे सपोज डेट ये एक बल्ब है, बना रहे हैं थोड़ा सा बड़ा ऐसा, ये बल्ब है सपोज डेट, यही तार है, यह प्लास्टिक है, ठीक है। इस तरह से रहता है ना, यही तार जुटा रहता है बैटरी में। ये जब बल्ब खरीदने जाओगे इस पर लिखा रहता है 220 वोल्ट। कितना लिखा रहता है 220 वोल्ट। और इसका रेजिस्टेंस भी लिखा रहता है।
440 ओम, इस तरह से लिखा है, ठीक है। और भी लिखा रहता है, ठीक है। इस तरह से बल्ब में लिखा हुआ है 20 वोल्ट 440 ओम। पावर निकालना है इसका, लगाइए पावर का फॉर्मूला। पावर बराबर क्या क्या दिया है, V दिया है तुमको, और क्या दिया है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। बोला जल्दी से, तो क्या लिखे 220 का स्क्वायर बाय क्या R। R कितना है 440, यानी 2 बार लिखेंगे 220 इंटू 220 बाय 440। 220 2 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 110, यानी पावर कितना है 110 वाट का है। कितने का है 110 वाट, नहीं कहते 110 है, यानी 110 वाट का है। कितने का है, ये जो बल्ब है वो कितने का है 110 वाट, यानी ये जो लिखा है इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, इधर लिख लिया है क्या, इस तरह से हम लोग ये सब देखें। अब हम लोग ये देखेंगे, ओम्स लॉ पढ़ ही लिए हैं, एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ, मतलब ओम के नियम का, ओम के नियम का क्या अनुप्रयोग, क्या क्या अनुप्रयोग है ओम के नियम का, ये पढ़ेंगे हम लोग। ध्यान देना, ओम्स लॉ जो अगर तुमसे पूछा तो अब क्या बताना है, देखो अगर यहाँ पर वोल्टेज V1 है और यहाँ पर क्या है V2 है, रेजिस्टेंस है R, और करंट किधर जाएगा बोलो, है देखो करंट का डायरेक्शन इधर है। हाँ, तो ओम्स लॉ क्या कहेगा बोलो, V1 माइनस V2 बराबर IR। बोलो जल्दी से, एक तो ये हो गया। अगर यही है आपका, ये रजिस्टर है, ये V2 है, ये V2 है और ये V1 है, ये R है, करंट का डायरेक्शन ये दिखा दिए। अब बोलो क्या होगा, बोलो। हाँ, इधर कैसे, क्या ये ज़्यादा होगा तब तो, ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, नहीं, तब इस बार क्या हो जाएगा V2 माइनस V1/IR। तो बच्चा ध्यान से रखना है, नहीं करेंट का डायरेक्शन सी बता देता है हमको कौन हाई पोटेंशियल है और कौन लो पोटेंशियल है। हमेशा हाई पोटेंशियल में लो पोटेंशियल घटता है। तो दूसरा सिचुएशन ऐसा ही है। और देखिए इस तरह का दे है, इस तरह का, देखो देखो देखो, खूब ये सब क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है ये सब, ठीक है। ये दे दिए V और ये दे दिए 0, कोई दिक्कत, तो ऑब्वियसली है करंट इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं। और ये रेजिस्टेंस R है। इस बार बताइए ओम्स लॉ क्या कहेगा, V केवल V = IR। ज़्यादातर बच्चा यही वाला जानता है, ज़्यादातर बच्चा यही वाला जानता है, लेकिन ये हर संभव है, सब एक ही चीज़ है, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। इधर बना लिए हैं, लिखो लिखो, देखो देखो भाई, अगर नहीं लिख पाते हो तो हमको बोलोगे तो हम नहीं मिटाएंगे, आप कहते हो इसीलिए हम मिटाएंगे। तो ये तो अभी तो फार्मूला सिखाए हैं, ठीक है। ये क्या सिखाए हैं अभी, फार्मूला सिखाए हैं। क्वेश्चन दे रहे हैं, इन द गिवन फिगर फाइंड द, दिए गए चित्र में निकालें, क्या निकालना है। पहला क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हें, देखो ये V1 ये 20 वोल्ट है और ये दे दिए आपको 10 वोल्ट, ठीक है, और ये दे दिए 2 ओम। बताइए कितना करंट पास होगा, निकाल के दिखाओ। करंट निकालना है,
माशाल्लाह। ये सब देख कर बेहोश होने लगता है स्टूडेंट जब देता है, खाली ओम्स लॉ पढ़ाने से नहीं होता। अब इस पर क्वेश्चन देखिए कैसा कैसा, पहले हल्का से स्टार्ट किए, बनाइए फटाक। क्या करेंगे बोलो? हाँ क्या करेंगे? 20 माइनस 10 इज इक्वल टू आई आर, आई इंटू 2। बोलो सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, ऐसा नहीं जबरदस्ती लिखा है। ये कट जाएगा तो क्या जाएगा? आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर। आया? एकदम बढ़िया से समझोगे, ध्यान से समझोगे तो सब कुछ बनेगा। फिजिक्स बहुत आसान है, रटने वाले के लिए ये पहाड़ से भी कम नहीं है। ध्यान से देखो बच्चों, 5 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 5 ओम है। ठीक है, बताइए करंट क्या होगा? हैं कि -3 एम्पियर? कान के नीचे दूंगा ये गुस्सा। माइनस कैसे सर? ये कहिएगा 5 - 20 आपको नहीं देंगे इससे। ये हाई है और ये लो है, कहाँ से जाएगा? हाई से लो में। कहाँ से जाएगा? हाई से लो में। समझ में आ गया? तीसरा नंबर HW, तीसरा नंबर करंट है 2 एम्पियर और यहाँ पर है आपका 10 वोल्ट। कोई दिक्कत? रेजिस्टेंस है 2 ओम। बताइए ये है V, ये है क्या? V का वैल्यू बताना है, V का वैल्यू बताना है। ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट। V क्या होगा? V 10 वोल्ट रहेगा तो करंट जाएगा जी। इधरो 10 इधरो 10। बनाइए, एक के चीज लगाना है। एम्पियर आएगा, वोल्ट है ना? गलत है, 20 वोल्ट होगा 20। अरे तुमको क्या ओम्स लॉ लगाओगे? क्या कहते हो ओम्स लॉ? करंट जब इधर जा रहा है तो कौन बड़ा? V बड़ा। देखो ये छोटी V है, ये वोल्ट है यूनिट, और ये वोल्ट पोटेंशियल को भी दिखाते हैं। देखो पोटेंशियल का यानी वोल्टेज का यूनिट को भी V से दिखाते हैं और वोल्टेज को भी V से ही, कंफ्यूज नहीं करना है। तो देखो यहाँ V - 10 इज इक्वल टू क्या? I कितना है? 2, R कितना है? 2, यानी V इज इक्वल टू 2 दूना 4, ये इधर जाएगा तो 10 कितना जाएगा? V इज इक्वल टू 10 4 14 वोल्ट। हाँ क्या हो जाएगा? 2 दूना, हाँ कहाँ चला गया जी? 2 दूना 4, 10 प्लस यानी 14 वोल्ट। कितना हो जाएगा? यानी यह 10 वोल्ट है तो इधर क्या आया? 14 वोल्ट। ठीक है, ये सब तो टाइप एक जैसा था, सब एक जैसा था। अब देखिए इसका फॉर्मूला अगर कुछ ने दिया है तब देखिए तो अब की बार ऐसा दे रहे हैं, करंट है 2 एम्पियर, कितना है? और ये है 10 वोल्ट और ये है 0 वोल्ट। बताइए R क्या होगा? हमेशा क्या लगाना है? ओम्स लॉ। क्या लगाना है? ओम्स लॉ क्या कहेगा? बोलो करंट जब इधर जा रहा है तो ये बड़ा है, 10 - 0 इज इक्वल टू I R।
तो 10 इज इक्वल टू 2R, ये कट जाएगा तो कितना 5, R इज इक्वल टू कितना 5 ओम। तो बहुत आसान सब होगा। अब थोड़ा भारी देते हैं। अभी 2 ठोबला देते हैं। ये 20 वोल्ट या समझो ये 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट और ये है 10 वोल्ट, कोई दिक्कत। और ये है 2 ओम और ये है 4 ओम, कोई दिक्कत। इस जगह का वोल्टेज क्या होगा, इसको A मान लो, इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को C। VB बराबर पूछ रहा है वाट, कितना होगा, और करंट कितना पास होगा, करंट कितना पास होगा। दो चीज पूछ रहे हैं। A नंबर में पूछ रहे हैं करंट क्या होगा, B नंबर में पूछ रहे हैं B पोजीशन पर वोल्टेज क्या होगा। ऐसा सब क्वेश्चन बैंक में बहुत क्वेश्चन मिलेगा तुमको। इधर मिटा दें। ऐसा सब क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक में बहुत मिलेगा। कुछ नहीं करना है, ओम्स लॉ लगाना है। क्या करना है, एक एक करके लगाइए पहले इतना सा। चलिए इसका FBD बना लीजिए या डायरेक्ट भी लगा सकते। इसका इक्वेशंस लिखिए। यहां ज्यादा है और यहां कम होगा तभी तो करंट इधर जा रहा है। तो क्या करेंगे, VB में घटा दोगे किसको, बोलो जल्दी से, इसको 50 बराबर क्या I और क्या R, यानी इसको RI इस तरह से लिख सकते हैं। बोलो जल्दी से। इक्वेशन फर्स्ट, आपको बोले थे करंट और मोशन में कोई अंतर, तो क्या याद करो 11th में जब कॉम्प्लेक्स बॉडी रहता था, 3 बॉडी बनाते थे ना, जितना बॉडी उतना इक्वेशन सॉल्व होता था ना। उसी टाइप से ये भी फ्री, ये भी फ्री। एक बार फ्री किए, एक बार इसको फ्री बॉडी बनाए, वो इक्वेशन। अब इसका लिखिए, लिखिए तो जल्दी से। कौन बड़ा होगा, ये कि ये C बड़ा होगा ना। ये गुस्सा, जब करंट इधर जा रहा है, जब करंट इधर जा रहा है तो ये न बड़ा, तो क्या लिखेंगे तब बोलिए। चला यहां पर गलती करवा दिया तुम लोग। ये बड़ा है रे, बड़े में छोटे घटाएंगे तो यहां पर उल्टा हो गया, यानी 50 माइनस क्या VB पहला के लिए, इसके लिए। अब इसके लिए देखो क्या लिखेंगे, ये बड़ा है तो VB माइनस क्या 10 इज इक्वल टू कितना 4 है I। इक्वेशन क्या गया सेकेंड। याद करो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, ये लड़की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे ना, आपको करंट और मोशन में बताए थे कोई अंतर, एक ही चीज है। आप फटाफट ये कटा देंगे, समीकरण बना रहे हैं। इसको 40 और ये 4 2 6 I बराबर कितना 40/6 एम्पियर। कटा देना। और समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरह से और भी होगा, जैसे उसमें 3 बॉडी रहता था 3 इक्वेशन, इसमें भी 3 रजिस्टर लगा देंगे तो 3 इक्वेशंस बनेगा। इसको खत्म न कर देंगे, अब खत्म होने वाला है। अब आपको इस तरह से दिया हुआ है, एक ये है इस तरह से, आपको यहाँ 50 वोल्ट है, इस जगह पर वोल्टेज आपका है कितना, मान के चलो। अच्छा अभी तो करंट निकालें। क्या निकालें हम लोग, करंट निकालें जी। A नंबर का आंसर हुआ, B नंबर भी निकालना होगा। मान रख दो किसी में, समीकरण फर्स्ट में I का क्या करने पर मान
रखने पर कितना हो जाएगा 50 माइनस वी बी इज इक्वल टू 2, आई कितना है 40/6, कट जाए कितने बार में 3 बार में, यानी 50 माइनस वी बी इज इक्वल टू 40/3, इसीलिए 50 माइनस 40/3 इज इक्वल टू, कट जाएगा तो ये 20 भी होगा ना। ठीक है, क्या हो जाएगा वी बी, इस तरह से निकाल सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक HW दे देते हैं इस पर बना के ना, छठा नंबर HW। ये 10 ओम, ये 40 ओम, भी है ये निकालना है। ये है 2 ओम, ये है 4 ओम, भी निकालना है और करंट निकालना है। पहला नंबर में भी निकालना है, दूसरे में क्या निकालना है आपको करंट। ऐसा ही सवाल है या नहीं, एकदम है। एक और टफ वाला दे देते हैं, HW देंगे, बताएंगे नहीं। चलिए देखिए एक टफ वाला दे देते हैं, एक इससे बड़ा नहीं पूछेगा कुछ, 2 3, इसको बनाना। ये है 40 वोल्ट, या समझो ये है 4 वोल्ट, और ये है कितना 2 वोल्ट, या 1 वोल्ट समझो, 1 वोल्ट। आपको यहाँ पर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, C पॉइंट है और ये D पॉइंट है, यानी VB निकालना है क्या होगा, फिर VC निकालना है क्या होगा, और करंट निकालना है क्या होगा। यानी A नंबर VC वाट, B नंबर VB वाट, C नंबर करंट वाट। वोल्ट होगा। इसको बना के ना रे भाई 3 इक्वेशंस बनेगा, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल का रिजल्ट दे देगा। एक इक्वेशन रहता है तो एक का आंसर देगा, 2 इक्वेशन रहेगा तो 2 का आंसर देगा, 3 इक्वेशन रहेगा तो 3 का आंसर देगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए बेस्ट ऑफ लक। क्लास एकदम टाइम से आइए।